Assalamu alaikum. Today's lab is basically to design PI and PD controller to check the system response using Simulink. So आज के लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो डिज़ाइन करेंगे PI कंट्रोलर को यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक और PD कंट्रोलर को डिज़ाइन करेंगे यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। पहले आप क्या करोगे कि कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करोगे, ठीक है, और डिज़ाइन के बाद फिर आप उसको मैटलैब और सिमुलिंक के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, PI कंट्रोलर में सिंपल क्या होता है, आपके पास प्रोपोर्शनल और इंटेग्रल होता है, ठीक है। मीन्स कि आपकी जो सिंपल आपके पास एक प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन में हमारा सिंपल गेन होती है, और इंटेग्रल में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बेसिकली ले रहे होते हैं। ये टाइम डोमेन में आपके पास इक्वेशन है PI कंट्रोलर की, ठीक है। ये आपको प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, साथ में आपका एरर सिग्नल है, ठीक है, और ये आपको इंटेग्रल को शो कर रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन का लैप्लास ले लें, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, KP इंटू E(s), ठीक है, और KI ओवर क्या हो जाएगा, बस ऐसा हो जाएगा। मीन्स के PI कंट्रोलर में क्या हम ऐड करते हैं, पोल ऐड कर देते हैं, ये KI ओवर S हो जाता है। तो ये बेसिकली कंट्रोलर का आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होगा KP प्लस KI ओवर S। इस तरह आपके पास जो है वो डेरिवेटिव है PD कंट्रोलर का, जो कि टाइम डोमेन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, ठीक है। और डेरिवेटिव का अगर हम लैप्लास लें तो वो क्या आपके पास आ जाएगा, S इंटू U(s). तो ये फैस अगर हम कॉमन लें तो सिंपल KD इंटू S आपके पास क्या है, डेरिवेटिव के लिए, मतलब KP प्लस KDS बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, PD कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। सो आपके पास सिंपल क्या होता है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप सिस्टम है आपके पास, ठीक है। और ये CFS आपका क्या, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। ये आपका प्लान का ट्रांसफर फंक्शन होता है, और ये आपका फीडबैक हो रहा होता है, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, ये CFS बेसिकली क्या आपको कंट्रोल का ट्रांसफर फंक्शन है। तो कंट्रोलर आपका कोई भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो सकता है, या प्रोपोर्शनल इंटीग्रल हो सकता है, या डेरिवेटिव कंट्रोल हो सकता है, या PID हो सकता है। मीन्स के कंट्रोलर में कोई भी आपके पास कंट्रोलर हो सकता है। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में सिंपल आपके पास क्या होती है, गेन होती है। मीन्स के आउटपुट और इनपुट बेसिकली क्या एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जस्ट हमारे पास क्या गेन होती है, हम गेन से मतलब सिस्टम को जो है वो सेट कर रहे होते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, ठीक है, वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी को सिस्टम की ना इंप्रूव कर रहा होता है अकेला, जो आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। लेकिन ट्रांजिएंट और जो आपका स्टेडी स्टेट है उसको वो कम नहीं करता, आपका जो ये है सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इस तरह आपके पास एक इंटेग्रल कंट्रोल होता है। इंटेग्रल क्या करता है, उसमें हम बेसिकली करते हैं सिस्टम में पोल ऐड करते हैं। और सिस्टम में पोल ऐड करने से क्या होता है कि सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ज़ीरो हो जाता है। वो ज़ीरो कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट है, अगर आप यहाँ पे एक पोल ऐड करते हो, तो अगर आप सिस्टम में पोल ऐड करोगे तो सिस्टम टाइप 1 हो जाएगा। अब अभी ये टाइप 0 है तो वो टाइप 1 हो जाएगा। तो अगर टाइप 1 सिस्टम का आप स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करो स्टेप के केस में, तो आपका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपका सिंपल क्या करता है, इंटेग्रल आपका स्टेडी स्टेट को ज़ीरो कर देता है, लेकिन आपका जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको ये सेट नहीं करता। सिस्टम ओवरशूट भी वैसे ही रहता है। तो उसको सेट करने के लिए हम सिंपल साथ में P ऐड कर लेते हैं, पर पोर्शन कंट्रोलर भी ऐड कर लेते हैं, PI हो जाता है। तो फिर PI आपके स्टेबिलिटी को भी मतलब ख़राब नहीं करता, आपकी स्टेबिलिटी भी ठीक रहती है सिस्टम की। और जो आपका है वो स्टेडी स्टेट भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस तरह आपके पास डेरिवेटिव कंट्रोलर है। डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या करता है, आपका जो एक तो ओवरशूट को कम करता है, ठीक है। मीन्स के जो ट्रांजिट स्पेसिफिकेशन है उसको बेसिकली इंप्रूव कर रहा होता है। सिस्टम जल्दी सेटल हो जाएगा और उसका ओवरशूट भी कम हो जाएगा। मीन्स के सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टेडी स्टेट एरर है इसको ये इंप्रूव नहीं करता। मीन के स्टेडी स्टेट एरर को आपका वैसा ही रहेगा। तो प्रोपोर्शनल से क्या होगा कि थोड़ी बहुत सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर से क्या होगा कि सिस्टम का स्टेडी स्टेट तो मतलब इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन जो उसकी जो ओवरशूट कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी तरह इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर हमें तीनों चीज़ें चाहिए तो हम सिंपल क्या करते हैं, PID कंट्रोलर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो PID कंट्रोलर क्या करता है, आपकी जो स्टेडी स्टेट एरर है, ठीक है, उसको आपका जो है वो इंटेग्रल ख़त्म कर देता है।
और जो आपका ओवरशूट है, ठीक है, उसको आपका जो है डेरिवेटिव जो है वो ख़त्म कर देता है, और प्रोपोर्शनल भी थोड़ी सी जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो पीआईडी आपके पास क्या एक पूरा पैकेज होता है जो बेसिकली सबसे बेस्ट मतलब आपके पास कंट्रोलर है, जो आप मोस्टली इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा कंट्रोलर यूज़ करना है, ये आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। कि अगर तो आपको सिंपल आपका जो मेन कंसर्न है वो आपका सिर्फ ये है कि आपका जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाए, मीन कि उसका अगर आप चाह रहे हो तो आप आर सिस्टम का ज़ीरो, तो आप जस्ट क्या करोगे, इंटेग्रल यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि साथ में स्टेबिलिटी भी सिस्टम की मतलब रहे, तो आप पी आई यूज़ कर लोगे। तो अगर आप मतलब चाह रहे हो कि सिस्टम की हर चीज़ इम्प्रूव हो, सिस्टम हमारा बेस्ट हो, तो पी आई डी कंट्रोलर उसके लिए सबसे बेस्ट है। सो आपके पास सिंपल, अब हम यही आपको एग्जांपल किया हुआ ना जिसमें वो कह रहा है कि अबव सिस्टम में कैलकुलेट करनी है गेन्स ऑफ पीआई कंट्रोलर की, ठीक है, टू मेक द डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 0.8 एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी टू 8 नंबर सेकंड। अब आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और आपको जीटा की वैल्यू दे दी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि आपने एक पीआई कंट्रोलर जो है वो डिज़ाइन करना है। उसकी पीआई कंट्रोलर डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि उसके जो बेसिकली गेन्स है वो हमने बेसिकली जो है वो सेट करनी है, डिज़ाइन करनी है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन आपको गिवन है कि आपके जो ओमेगा एन है वो बेसिकली 2 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए, और जीटा जो है आपका 0.8 होना चाहिए। तो आपने जो है वो पीआई कंट्रोलर के गेन्स को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो पीआई कंट्रोलर है तो के आपका जो प्रपोर्शनल में सिंपल आपके पास गेन होती है के पी, ठीक है, और इंटेग्रल में क्या होता है आपके पास, आप जो है वो के आई ओवर एस आपके पास होता है। और आपने आप सिंपल हमने डिज़ाइन क्या करना है, के पी और के आई की वैल्यू को डिज़ाइन करना है। तो ये सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो इसको आपने सिंपल, अगर आप एस को मल्टीप्लाई करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, तो ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो अगर हम इसको पूरे को सोल्व करें, ठीक है, तो इस क्लोज लूप को अगर हमें ओपन लूप में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपका फार्मूला होता है। अब इसका क्लोज लूप का ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो सी ऑफ एस जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो यहाँ सिंपल क्या किया हमने, वैल्यूज पुट कर दिए, प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंट्रोलर का है, और ये सारा पुट करके तो ये आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई है, एस के पी प्लस के आई, और ये बेसिकली आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई है। अच्छा, अब आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके पास का होता है एस के प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन। अब आपको जीटा और ओमेगा एन गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सिंपल क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ, इस सिस्टम के डिनोमिनेटर के साथ। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से अगर एस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो 2 + के पी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + के पी इज इक्वल टू इसके एस के साथ 3.2 आ जाएगा। तो 2 + के पी इज इक्वल टू क्या है, 3.2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, के पी आ जाएगा। इस तरह आपके पास क्या है, के आई है। तो कोस्टेंट को अगर कंपेयर करें तो के आई, और यहाँ पे कोस्टेंट 4 है, तो के आई आपका सिंपल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो के पी और के आई की वैल्यू को आपने सिंपल क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। अब ये अगर आप ये वैल्यूज़ लोगे के पी और के आई की, तो सिस्टम को जब आप करोगे इम्प्लीमेंट, तो सिस्टम की जो बेसिकली डैम्पिंग रेशियो होगी वो 0.8 होगी, और जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी वो 2 रेडियन पर सेकंड होगी। इस तरह अगर आपने जो है वो पी डी कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, तो पी डी कंट्रोलर के लिए कंट्रोलर का सिंपल आपके पास क्या ट्रांसफर फंक्शन होगा, कि पी आपका हो जो होगा प्रोपोर्शन के लिए, और डेरिवेटिव में हम सिंपल करते हैं ज़ीरो ऐड करते हैं, तो वो के आई इंटू एस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी के डी इंटू एस हो जाएगा। सो मैटलैब में आपने सिंपल कैसे करना है, आपने अब सिंपल आपके पास है, अब एक कंट्रोलर आपने उसके के पी और के डी की वैल्यू को, या के पी और के आई को आपने सपोज करो डिज़ाइन कर लिया। मतलब आपको कोई भी कंट्रोलर है उसका आपने उसकी जो अननोन्स की वैल्यू है वो डिज़ाइन कर ली है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है, और एक प्लांट का होगा। तो पहले सिंपल आप क्या करो कि जो कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है उसके नोमीनेटर डिफाइन कर लो, डिनोमिनेटर डिफाइन कर लो। तो टी एफ करोगे तो जी सी में आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रोलर का ट्रांसफर आ जाएगा। इस तरह आपने क्या करना है, प्लांट का ट्रांसफर आपके पास आएगा जी पी, ठीक है। तो सिंपल क्या करो कि आपने जस्ट आपने क्या करना है,
कि इस फ्लो को इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोलर और जो आपका है प्लांट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, फीडबैक कमांड यूज़ कर लो और वन के साथ इसका फीडबैक सोल्व कर लो। एक तो मेथड ही है। दूसरा मेथड क्या है कि आप सिंपल क्या करोगे, उसको पूरे को सिस्टम को सोल्व करके एक क्लोज लूप आ जाएगा। जैसे ही आपके पास क्लोज लूप आ गया, इसमें के पी और के की वैल्यू को पुट करो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके न्यूमरेटर डिफाइन करो और डिनोमिनेटर डिफाइन करो और टी एफ की कमांड से ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल फाइंड कर लो। तो दोनों मेथड हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्या किया है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके एच के साथ फीडबैक सोल्व कर लिया, तो जी आपके पास क्या आ गया, सिस्टम का लो क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आगे सिंपल उसका क्या कर लिया, स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया। तो इस तरह आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोलर को डिफाइन करना है या प्लांट को डिफाइन करना है और उसका सिंपल आपने फाइंड कर लेना है। अच्छा, अब आ जाते हैं टास्क की तरफ। अब टास्क वन के आगे डिज़ाइन है पी आई कंट्रोलर यूजिंग थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहले आपने सिंपल क्या करना है, पी आई कंट्रोलर ऐसे का मतलब है कि आपने के पी और के आई की वैल्यू को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आपने पी आई कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे आपने पी आई कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है। अब ये प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, कहता है इफ़ द सेटलिंग टाइम टी एस इज इक्वल टू 0.07 सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.82। अब आपको सेटलिंग टाइम दे दिया, डैम्पिंग रेशियो दे दी, एंड फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम विद कंट्रोलर यूजिंग बोथ मैटलैब एंड सिमुलिंक। तो सिंपल आपने क्या करना है कि सेटलिंग टाइम आपको दे दी है। ठीक है, और आपको जीटा की वैल्यू दे दी है। तो अब सेटलिंग टाइम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपको पता है कि 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो या वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एन आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आपको पता है कि आपने कैसे, अब जीटा भी आ गया, ओमेगा एन भी आ गया। तो वहाँ से सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिंपल क्या कर लेना है कि के पी और के आई की वैल्यू को डिज़ाइन कर लेना। अब जो के पी और के आई की आप वैल्यू डिज़ाइन करोगे, ठीक है, और जब आप सिस्टम को सोल्व करोगे तो सिस्टम का जो सैलरी टाइम है आपका वो यही आना चाहिए जो आपको गिवन है, 0.07। तो आपने सिंपल क्या करना है, मैटलैब के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। ठीक है, और आपने सिंपल उसका चेक करना है कि सेटलिंग टाइम जब आपने कंट्रोलर को डिज़ाइन किया है तो क्या आपका सेटलिंग टाइम जो है सिस्टम का है वो 0.07 ही आ रहा है। अगर तो 0.07 के करीब करीब है, इसका मतलब जो आपने डिज़ाइनिंग की है वो आपके एक्यूरेट है। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैटलैब के थ्रू भी कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है और फिर उसके बाद सिमुलिंक के थ्रू भी करना है। मैटलैब के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद फिर सिमुलिंक में भी आपने जस्ट इस फ्लो को इम्प्लीमेंट कर लेना है और उसका स्टेप रिस्पॉन्स देख लेना है कि सिस्टम का वैसे ही आ रहा है जैसा आपका मैटलैब में आ रहा है। इससे यह है कि आपकी थोड़ी सी जो है वो सिमुलिंक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे हम लोगों ने सिमुलिंक भी यूज़ करना है काफ़ी ज़्यादा, तो ये है कि आपकी तरह ना प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साथ में मैटलैब सिमुलिंक दोनों से आपने इसको करना है। इस तरह टास्क टू में आपने करना है कि पी डी कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है। पी डी कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो पी डी में सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रोलर का ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल चेंज हो के पी प्लस के डी इंटू एस हो जाएगा। तो आपको ये प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, पीक टाइम गिवन है। ठीक है, सिंपल अब पीक टाइम गिवन है और आपको डैम्पिंग रेशो की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफिकेशन गिवन है, तो आपने कंट्रोलर पी डी कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, जब आप डिज़ाइन कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे मैटलैब के थ्रू, तो जब आप सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करोगे तो उसका पीक टाइम आपका जो है वो 0.14 के करीब करीब ही होना चाहिए। तो अगर आप करीब करीब है, इसका मतलब आपने डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट की है। ठीक है, तो आपने सिंपल वैसे ही इसी को अभी इम्प्लीमेंट कर लेना है मैटलैब के थ्रू भी और सिमुलिंक के थ्रू भी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।